केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। इन दौड़ की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम सु इंडिया गेट ताई करी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरा माथे प्रदेश भर में 512 नई इंदिरा रसोईया री शुरुआत हुई। उदयपुर में चाल रही राष्ट्रीय विधि कार्यशाला पूरी हुई। समापन समारोह ने भारत रा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संबोधित किया। राज्य विधानसभा रो सत्र काल सु शुरू वेलो। भाजपा विधायक दल री बैठक जारी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल। और प्रदेश रा 21 जिला में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रो दूजो फेर शुरू हुयो। करीब 70 लाख सु बत्ता टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावा रो लक्ष्य राख्यो गयो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। इन दौड़ रो आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम सु इंडिया गेट ताई कर्यो गयो। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया। इस दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की। प्रतिभागियों ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान को और आगे बढ़ाना है। आज दौड़ है क्रॉस कंट्री स्लम नाम से दौड़ है। बीजेपी ने मोदी जी के लिए रखी है और कल मोदी जी का बर्थडे था तो आज दौड़ कराई गई है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, जिसमें एक मैं भी हूँ। इनाम के तौर पे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे जो फर्स्ट आएगा। बस उम्मीद तो यही है कि हम फर्स्ट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दौड़ का आयोजन किया गया था और मोदी जी का वह है कि देश भी फिट रहना चाहिए और देशवासी भी फिट रहने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये दौड़ का आयोजन उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी को भी मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर रा दौरा माथे रिया। वणा कई कार्यक्रम में शिरकत करी। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान स्टेडियम रा नवीनीकरण कामारी शुरुआत भी करी। इन मौका माथे वे कहा कि प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक री अपार सफलता रे पछे बेगी ही शहरी ओलंपिक शुरू करया जावेला। लंबे अरसे से बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है जिस रूप में बना, जिस रूप में उपयोग होना चाहिए था, वो कभी हो ही नहीं पाया। जोधपुर वासियों की आशाएं अपेक्षाएं बहुत थी पर वो हो नहीं पाया। अब फाइनल जो है मैं समझता हूँ कि जेडीए ने जो काम किया है उसके बाद में अब ये जो आरसी के साथ में एग्रीमेंट होगा तो बीसीसीआई भी सपोर्ट करेगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होना संभव होगा। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल अब बन रहा है तो मारवाड़ी लोगों को भी, जोधपुर डिवीजन लोगों को भी, नौजवानों को भी क्रिकेट के मैच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखने के अवसर मिलेंगे। मुझे पूरे यकीन है। ग्रामीण खेलों के साथ साथ अब ग्रामीण खेलों के तो बहुत ही कामयाब है। पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है उसकी। तो 30 लाख लोग मैदान में उतरे, 10 लाख महिलाएं, 2,25,000 टीमें बनी हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। अब शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। एक और माहौल बनेगा। तो खेलों को लेके हम चाहते हैं, राजस्थान देश में आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी जाए, पहचान बनाए राजस्थान की। तो हम लोग खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोई भूखा ना सोई री संकल्पना ने मूर्त रूप देवा खातर आज जोधपुर में प्रदेश खातर 512 नई इंदिरा रसोईया की शुरुआत करी। इन मौके मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई संचालकों और लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत करी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दूजा जनप्रतिनिधियों के साथ इंदिरा रसोई रो भोजन भी कर्या। खुशी है, आप पे गर्व है जोधपुर वासियों पर, राजस्थान वासियों पर। तमाम लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के वास्तव में राजस्थान की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग टू किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने शानदार व्यवस्था करी कोरोना के अंदर, एक व्यक्ति को भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया। ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। कोई भी सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए जब महंगाई हो, जब तकलीफ हो, जब गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था नहीं हो और गरीब आदमी को जब न्यूट्रिएंट भोजन नहीं मिलता है तो उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ होती है, और स्वास्थ्य की तकलीफ होती है तो उसके धन की व्यवस्था करनी, और धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कर्ज हो जाता है। तो किसी के जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब कठिन समय में कोई आदमी मदद करता है। तो व्यक्ति तो मदद करते रहे पर सरकारें मदद करें, इसका उदाहरण अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है। 512 नवीन जो है वो रसोइयां जो का शुभारंभ किया जा रहा है और 130 करीब जो है वो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 870 रसोइयां की स्थापना जो है निकट भविष्य में होने वाली है, जिससे करीब 14 करोड़ लोगों को जो है लाभ मिलेगा। दौसा जिला ने आज 13 नुवी इंदिरा रसोईया की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन रोज जोधपुर में वर्चुअल उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी बताया कि अब जिला में 21 इंदिरा रसोई वैगी है। और उसके बीच में कई सारी 17 जड़ी बूटियां और पहले दूसरा में जैसे हमारे यहाँ पे 7 रसोइयाँ चलाती थी, अब 13 रसोइयाँ आज नया उद्घाटन हुआ है। 8 रुपये में खाना है, पौष्टिक खाना है, बिठा के खाना है और साफ खाना है। तो बहुत बड़ी योजना है। जितने बच्चे हैं, जो चलने वाले लोग हैं, सबके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और मेरा सबसे निवेदन है कि सब इसका भरपूर फ़ायदा लें और जगह जगह जहाँ इंदिरा रसोइयाँ खुली हैं वहाँ आप इसका भोजन खाएँ और उसकी जो क्वालिटी है उसको। आज हमने इंदिरा रसोई का खाना टेस्ट किया, बहुत ही स्वादिष्ट था और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे लोग इसकी क्वालिटी गिरने नहीं देंगे और इससे भी अच्छा खाना देंगे। और उनकी सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। उदयपुर में 2 दिन री राष्ट्रीय विधि कार्यशाला रो काल केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपीएस बघेल शुरुआत करी। इन दौरान 5 राज्य रा हाई कोर्ट जज समेत बड़ी संख्या में न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रिया। इन मौके भारत रा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी आपरा संबोधन में कहा कि विधि से जुड़िया मामला री तथ्या और तर्का से अदालता में राग बाखातर अधिवक्तावा ने आपरा अधीन अधिवक्तावा ने विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया लॉयर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज समापन की ओर है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वकील आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। इसमें 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मैं हूं और महाराष्ट्र से अनिल सिंह जी, गुजरात से देवांग व्यास साहब और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य लगभग 300 से ऊपर वकील। वेस्टर्न जोन में ये पहली कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले साउथ में कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और इसमें हम फोकस जो कर रहे हैं कि आज जो अपराध का एक मॉडस ऑपरेंडी, उसका तरीका बदल चुका है। अब अपराध आर्थिक अपराध की ओर मुड़ चुका है। बड़े बड़े अपराधी आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आर्थिक अपराध करके भागते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी और सरकार का ये फोकस है कि इन आर्थिक अपराधियों से किस प्रकार निपटा जाए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और जो कन्वेनर है यहाँ के रस्तोगी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था।
राज्य विधानसभा रो कालसो सत्र शुरू वेरियो है। इन खातर राज्य सरकार सगली तैयारियां पूरी कर ली है। वठीने विधानसभा सत्र ने लेर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधायक दल री बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई विधायक शामिल हुआ। हाड़ौती क्षेत्र रा सहरिया आदिवासियों रो जीवन केंद्रीय योजनावां और इनरे जरियों से मिल रही माली मदद सु काफी हद ताईं बदल रही है। 12 जिला रा सहरिया परिवारा रो आर्थिक उत्थान होबा सु आदिवासियों रा जीवन स्तर में लगातार सुधार वेरियो है। पेश है एक रिपोर्ट। हाड़ौती क्षेत्र के 12 जिले का 28% आबादी क्षेत्र सहरिया आदिवासियों का कहलाता है। किशनगंज से शाहबाद देवरी तक लगभग 64 किलोमीटर का एक बड़ा भाग सहरिया बहुल है। रियासत काल में यह आदिवासी कत्था, गोंद, तेंदुपत्ता, लकड़ी और शहद जैसी वन उपज को इकट्ठा कर और इसे बेचकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। लेकिन आजादी के बाद वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र को इनके लिए प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण इन पर रोजी रोटी का संकट आ गया। शिक्षा का शुरू से अभाव था ही। अशिक्षा के चलते बेरोजगारी और कुपोषण के शिकार होकर इनकी मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ऐसे में इनका हाथ थामा केंद्र सरकार ने और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक पैकेज देकर इनकी जीवन शैली का उत्थान करने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनके आशातीत परिणाम भी आए। 12 जिले को जो अतिरिक्त बजट मिला उसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। आश्रम छात्रावास करीब 29 चल रहे हैं, जिसमें 1450 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें भोजन, स्टेशनरी, ड्रेस वगैरह सभी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। इसके अलावा कोचिंग के लिए भी इनको समय समय पर बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। 70,000 रुपये प्रति बच्चे को कोचिंग के लिए IIT मेडिकल के लिए सुविधा उपलब्ध होती है। केंद्र की ये कार्य योजना इन सहरिया आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। इनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। शिक्षा का जो इनमें अभाव था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और इनकी जीवन यापन की शैली भी बदल रही है। इनका उत्थान विगत कुछ सालों में बहुत अच्छा हुआ है और अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी नई युवा पीढ़ी है वो अच्छा कर रही है। अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, चाहे पुलिस लाइन में हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, इवन मेडिकल फील्ड में नर्सिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उनमें भी उन्होंने कई सारे बच्चे इसमें निकले हैं। इन योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि ये गरीबी रेखा के काफी नीचे गुजर बसर कर रहे थे, जहां शिक्षा ग्रहण करना इनके लिए सपनों की तरह था। आज ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के सपने संजोने लगे हैं। अगर हम गांव में पढ़ते तो हमारी शायद इतनी पढ़ाई नहीं होती और यहाँ पे पढ़ने से हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहता है और यहाँ पर हमें वो सुविधाएं मिलती जो हमें शायद गांव में नहीं मिल पाती और हम गरीब परिवार से, इसलिए यहाँ पर साइंस आर्ट्स दोनों विषय हैं। साइंस में अधिकतर लड़कियाँ होती है। यहाँ पर यहाँ का रिजल्ट अच्छा मिलता है और यहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिलने के कारण ट्रॉफियाँ भी दी जाती है और यहाँ पर अधिकतर लड़कियों को स्कूटी भी प्राप्त होती है। सरकार की तरफ से अच्छी सुविधाएं, हम यहाँ पर ही रहते हैं और यहाँ पर ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी योजना का हमें लाभ मिल रहा है, इसलिए हम घर से यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार की इस अनूठी पहल से निसंदेह सहरिया आदिवासी क्षेत्र की बालिकाओं में शिक्षा, साफ सफाई और पोषण के प्रति जागरूकता आई है और वो दिन दूर नहीं जब सहरिया आदिवासी क्षेत्र के ये आदिवासी जनजाति भी मुख्य जीवन धारा से जुड़कर देश की प्रगति में नए आयाम प्रस्तुत करेंगी। साइंस भी यहाँ खुली हुई है तो बच्चों ने यहाँ बायो भी ले रखी है, बायो का सब्जेक्ट भी है। अभी हमारे यहाँ से 1-2 बच्चियाँ तो भी एलन में गई है कोचिंग के लिए, आगे डॉक्टर बन सके। और यहाँ से कुछ बच्चा नर्स की में, पुलिस में और कुछ बच्चा पटवारी में काफ़ी यहाँ पर चयन हुआ है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ से चयन हुआ है। कई बार क्या होता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स 12वीं पास करके शादी कर देते हैं तो उनको भी समझाते हैं कि भाई इनको आगे पढ़ाओ, अगर बच्ची में क्वालिटी है तो आप इनको आगे पढ़ाओ ताकि बच्ची गवर्नमेंट जॉब में जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में जन कल्याणकारी योजना वारो फायदो आमजन ने मिल रही है और देश लगातार तरक्की कर रही है। या बात भाजपा रा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जयपुर में सेवा पखवाड़ा रे तहत वोकल फॉर लोकल विषय माथे राखी संगोष्ठी में गई। वे कहा कि प्रधानमंत्री रा कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल रे जरिए आम लोगों रा जीवन में बदलाव आ रही है। इन मौके जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप रा चेयरमैन डॉक्टर SS अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद हा। जब पदभार ग्रहण किया तब देशवासियों में एक आशा की किरण दिखी। यह आशा की किरण कि देश को आगे ले जाने वाला कोई व्यक्ति है, वोकल फॉर लोकल का अभियान कोई चलाने वाला है, स्वदेशी वस्तुओं पे गर्व करने वाला कोई है व्यक्ति अब आया है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और देश में यहीं पे वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए। तब उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। मेक इन इंडिया का एक मूल मंत्र देशवासियों को दिया। विदेश में भी रहने वालों को कहा कि आप भारत में आकर उत्पादन करना शुरू करो। यह उन्होंने किया। उसके लिए जो सुविधा होनी चाहिए, डिजिटल इंडिया का शुरुआत उन्होंने किया 2016 में। स्टार्टअप को भी प्रमोशन करने का। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से वह भारत कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोच किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्म दिवस ने सेवा पखवाड़ा रे तहत मनावारी कड़ी में आज जयपुरा स्वास्थ्य कल्याण भवन में भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह अशोक रा पौधा लगाया। वारे साथे जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा समेत दूजा भाजपा नेता 72 पौधा लगार पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दिया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह कहा कि सेवा पखवाड़ा रे तहत देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता अभियान समेत कई भातरा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो झाड़ू लेकर के भी निकलते हैं, स्वच्छता करते हैं, उसके साथ साथ समुद्र के किनारे चेन्नई में जाकर के प्लास्टिक भी चुनने का काम करते हैं। देशवासियों को संदेश देते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करो, स्वच्छता रखो। उसी संदर्भ में डॉक्टर SS अग्रवाल जी के कैंपस में आज 72 पेड़ लगाए गए, 72 पेड़ लगाए गए हैं। और यह संकल्प लिया गया है कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम सभी देशवासी मिल करके उसको पूरा करेंगे। हाँ, कार्यकर्ता जा करके गायों की सेवा भी करेंगे। मैं इतना जरूर कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने गायों को बचाने के लिए कुछ काम नहीं किया है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहाँ 15 लाख से अधिक वैक्सीनेशन करने का काम किया। अकेले मथुरा जिले में ही देखिए तो 1,32,000 टीके लग चुके हैं। चूरू जिलो बदल रियो है। जठे पहली अठे बेटा रा जन्म खातर मन्नत विया करती थी, बठे आज बेटियां रा जन्म माथे मंगल गीत गाया जावे है और मिठाइयां बांटी जावे है। यही कारण है कि अठे लिंगानुपात में बराबरी आई है। रिपोर्ट रे मजब अब 1000 टाबरा माथे 995 बेटियां हैं। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और शैक्षणिक संस्थावां रे जरिए सु आमजन में जागरूकता री वजह सु यो संभव वे सकियो है। बर्थ लिंगानुपात की जो रिपोर्ट आती है उसमें चूरू के जो पूर्व के मुकाबले वर्तमान में स्थिति सामने आई है वो काफ़ी संतोषप्रद है। जिसमें 995 बालिकाएं 1000 बालकों के विरुद्ध वर्तमान की रिपोर्ट में दर्शाई गई है। तो उससे हमारे को यह एक संतोष मिलता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का रिजल्ट और जो जनता से सहयोग मिल रहा है उसके कारण से यह जो एक फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट भेदभाव रहता था केसेस में गिरावट आई है। आमजन में जागरूकता लाई जा रही है। शिक्षा के जो भी ग्रामीण स्तर पर अपनी आशा सहयोगिनी हैं, एनम बहन जी हैं, जो भी अपने चिकित्सक लगे हुए हैं, ग्राम सभाओं में जाके इसके जो लिंगानुपात को लेके लोगों को शिक्षित करने के कार्य कर रहे हैं। और साथ ही विभाग सतत मॉनिटरिंग भी कर रहा है, जिसके चलते अपने को ये रिजल्ट मिला है। लिंग अनुपात सेक्स रेशो में पूरे राजस्थान भर में चूरू दूसरे स्थान पे आया है। 1000 लड़कों पे 995 लड़कियां का रेशियो आज हमारा हो गया है,
हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। बेटी पैदा होने पे भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो वो एक सोच, रूढ़िवादी सोच थी कि बेटियां घर में पैदा हो रही है तो दुखी या सभी लोग दुखी हो जाते थे, वो अब नहीं है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। और पहले लड़कियों को लोग पसंद नहीं करते थे, अब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको बड़ा अच्छे से पालते हैं, लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अवसर देते हैं, बाहर भेजते हैं। भेदभाव कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। पढ़ाई में लड़कियां नंबर भी अच्छे लाती हैं, सिंसियर भी हैं। दूसरी बात, उनको एक मौका मिला है बाहर निकलने का, तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं, पढ़ रही हैं। हमारे समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि बेटे और बेटी में अंतर है। अब सोच अपनी अपनी अलग है। मैं भी ये कहता हूँ कि बेटे और बेटी में अंतर है, लेकिन बेटियाँ बेटों से ज़्यादा सौभाग्यशाली होती हैं। जिस घर में बेटी का आगमन होता है वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, ये माना जाता है। मेरे यहाँ मेरी बेटी की अभी तक 2 बेटियाँ हुई हैं। हम बड़े धूमधाम से उनकी जलवा पूजन, दशोठन सारे कार्य वैसे ही करवाए हैं जैसा अक्सर समाज में बेटों के लिए करते हैं। देखो, हमारे को पहले से पोती की भगवान से अरदास कर रहे थे कि हमारे भगवान हमारे को पोती दो, तो भगवान ने हमारी को सुनी है। तो जब से पोती का समाचार मिला, समाचार मिलते ही हमारे को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हॉस्पिटल से दूसरे दिन लाए थे, लाते हमने तो बच्चों की जैसे मतलब दुल्हन की तरह घर सजाया जाता है, उसी तरह सजा के गेट के ऊपर बच्चे का स्वागत किया। वासियों के अंदर ये जागरूकता आई है और इसी की वजह से आज हमारे यहाँ ये सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है कि 1000 पे अब हमारी बच्चियाँ 195 हो गई हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास 905 बच्चियाँ थी, आज हमारे पास 995 बच्चियाँ हैं। यही रेशियो हमें बताता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे अभिभावकगण जो हैं, वो कितने जागरूक हो गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज राजसमंद में अणुव्रत विश्व भारती मुख्यालय माथे नवनिर्मित दीर्घारू उद्घाटन कर्या। इन मौके वे कहा कि जैन संत आचार्य तुलसी अणुव्रत रो सगला खातर संदेश दियो हो। वे कहा कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा खातर हर व्यक्ति में नैतिकता, संवेदनावा और चरित्र रो निर्माण करनो पड़ेला। की स्थापना आचार्य श्री तुलसी ने 1949 में की और आज भी प्रासंगिक है। छोटे छोटे संकल्प से हम सिद्धि की ओर पहुंच सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी की भी कहते हैं कि एक प्रण लीजिए, जैसे पंच प्रण का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमें विकसित भारत बनाना है। पहला प्रण वो मानव केंद्रित होना चाहिए। जब वो मानव केंद्रित होगा तो मानव अगर नैतिकता से भरा होगा, जिसका अणुव्रत एक माध्यम है, तभी तो उसका विकास ठीक होगा मानव का, और तभी विकसित भारत अच्छा बनेगा। तो ये सारे चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। भारत को विकसित भारत बनाना है और उसमें नैतिकता, मानव में संवेदना है, मनुष्य में चरित्र, इसको उजागर भी करना है और कूट कूट के भरना भी है। इसलिए अणुव्रत की हमेशा प्रासंगिकता बनी रहेगी। जयपुरी बगरू थाना पुलिस व्यापारिया ने प्रेम जाल में फसार ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपया री मांग करवा वाली 2 महिलाओं समेत 3 लोगों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस उपायुक्त वंदिता राणा बताया कि आरोपी व्यापारिया रो वीडियो और ऑडियो बनार वायरल करबारी धमकी दे रही हो। वे पीड़ित से 55,000 रुपया नकद और 1,90,000 रुपया रो चेक भी ले लियो हो। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत कहा कि प्रदेश की पहली हस्तशिल्प और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 रा जारी होबा सु औद्योगिक विकास होबारे साथ शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरा रा रोजगार रा अवसर भी बढ़ेला। उद्योग मंत्री कल जयपुर में एमएसएमई दिवस रे मौके राख्या उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कार समारोह ने संबोधित कर्या। कार्यक्रम में निर्यात संवर्धन रा प्रोत्साहन खातर 29 निर्यातका और 13 उद्यमा ने सम्मानित कर्यो गयो। साथ ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट खातर 29 उद्यमा साथ 14,000 करोड़ रा निवेश रो अमेयो व्यो। आपने देखा होगा, अवार्ड दिए गए, हमारी तरफ से प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं और प्रदर्शनियाँ लगाकर उनको आने जाने का, रहने का पूरा वो करके वो अपनी जो चीज़ होती है बनाई हुई, जो उसकी कला होती है, जो हुनर होता है, उसकी वो खुद रेट तय करके अपने हिसाब से वो उस प्रदर्शनी में और उसको नए रूप में दे करके हम ऑनलाइन भी करते हैं कई बार। तो ये इसमें नया किया जाएगा कि जिससे कि हर जगह में, हर जिले में जा कर के, हर स्टेट में जा कर के और दूसरे देश में भी जा कर के हम ये
प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो शिल्प कला है वो आगे से आगे बढ़ सके और उसको नया रूप देंगे। खादी को भी एक फैशन के हिसाब से नया रूप दे करके हम प्रदेश रा 21 जिला में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रो दूजो फेर चलायो जा रह्यो है। इन दौरान 69,62 टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जावे। राजस्थान विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी बताया कि अभियान खातर प्रदेश भर में 36,839 पोलियो बूथ बनाया गया है। इन दौरान 1,62 स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो री खुराक पिलावारी जिम्मेदारी दी गई है। दौसा जिला में भी उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रहते टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जा रही है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी आज बस स्टैंड स्थित पोलियो बूथ माथे टाबरा ने दवा पिलार अभियान की शुरुआत करी। वे बताया कि जिला में 2,85,172 टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावारो लक्ष्य है। इन खातर 1,771 पोलियो बूथ बनाया गया है। पल्स पोलियो हमारे देश में काफ़ी सालों से पिलाते आ रहे हैं और किसी से ये चीज़ का प्रचार प्रसार छुपा हुआ नहीं है। आज दोबारा से पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। आज बूथ के ऊपर पिलाए जा रहे हैं और कल और परसों घर घर जाके पिलाए जाएंगे। हमारे ज़िले के लिए लगभग 2,85,000 के आसपास टारगेट है। ये कम ज़्यादा हो सकता है और लगभग 4910 जो लोग हैं वो इसके बीच में सम्मिलित होंगे, जो इनको बच्चों को पिलाएंगे, जो टीमों का पार्ट है। और कुल स्थायी काउंटर्स जो आज हमने लगाए हैं वो 1771 हैं। कोशिश ये है कि पूरे जिले के बीच में कोई बच्चा नहीं बचे और पूरी तरीके से कवरेज। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। इन दौड़ री शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम सु इंडिया गेट ताई करी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरा माथे प्रदेश भर में 512 नई इंदिरा रसोईया री शुरुआत हुई। उदयपुर में चल रही राष्ट्रीय विधि कार्यशाला पूरी हुई। समापन समारोह ने भारत रा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संबोधित करया। राज्य विधानसभा रो सत्र काल सु शुरू वेलो। भाजपा विधायक दल री बैठक जारी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल। और प्रदेश रा 21 जिला में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रो दूजो फेर शुरू हुयो। करीब 70,62 टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावारो लक्ष्य राख्यो गयो। इन साथ ही समाचार रो यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।